हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल इंग्लिश। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो पे एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर हम डिस्कशन करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के लिए डिटेल में देखने वाले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा। इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। साथ साथ में इस बार के लिए हर एक वीडियो में किस तरह से IMP निकलने वाले उन सबको लेकर मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई आ रही तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फटाफट पेपर पैटर्न की हम डिस्कशन कर लेते हैं, साथ साथ में क्वेश्चन को मैं डिटेल में भी समझा दूंगा। हमारी एग्जाम जो हो रही है वो 70 मार्क की हो रही है एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ हो रही है। एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चन के जो रहेंगे एक एक क्वेश्चन के टोटल मार्किंग इक्वल बताया गया है। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 70 मार्क हो जाएंगे कवर, राइट। अब वैसे तो 14 को कवर कैसे करना उसके लिए पेपर पैटर्न 3 तरह से बताया गया। 14 के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 और तीसरा 7 के ऑप्शन में 7। लेकिन मुझे लगता है जनरल इंग्लिश में इस तरह से कोई अप्लाई होता नहीं है, तो मुझे लगता है इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। बाय चांस पूछना तो पूछ भी सकता है, लेकिन मैं बताऊंगा मोस्ट ऑफ जो होने के चांसेस है उसी की बताऊंगा। ये मार्किंग या सूटेबल होती नहीं। तो ध्यान से समझिएगा इस सब्जेक्ट के अंदर मार्किंग कैसे होगी, उसकी तैयारी भी कैसे करनी, साथ में मैं बताऊंगा तीनों। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन को। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा निकल के आएगा वो रहेगा हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आएगा, जहां पर हमें पता है हमारे पास प्रोस, इंग्लिश वालों को बता दूं हमारा जो रहेगा प्रोस वो ग्लिम्पसेस ऑफ इन्फिनिटी और गुजराती में लगा रहेगा फन। तो उसके रिगार्डिंग जो भी चैप्टर रहेंगे ना, मतलब समझ गए होंगे, 2 टॉपिक जो हमारे रहते हैं, ठीक है, एक तो प्रोस और पोएट्री, दोनों अलग अलग रहेंगे बट फॉर्मेट एग्जाम का पूछने का बिल्कुल सेम रहेगा। तैयारी भी मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा जो प्रोस रिलेटेड है, गुजराती वाला है बुक के लिए, इंग्लिश वाला समझ जाएंगे, वहां पर 3 चैप्टर अलग होंगे। तो 3 चैप्टर दिए गए और पोएट्री में 3 दिए गए। तो समझिएगा कैसे कवर करेगा। फर्स्ट रहेगा प्रोस में से रहेगा, सेकंड रहेगा वो पोएट्री में से रहेगा। ध्यान से समझिएगा 50% कैसे कवर करेगा। तो मुझे लगता है 99% यही होगा कि फर्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन आंसर उसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, मार्किंग पहले समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सूटेबल नहीं हो तो मार्किंग कौन सा सूटेबल, तो 8 मार्क इसका रखेगा। कितना रखेगा? 8 मार्क रखेगा। अब अटेम्प्ट कैसा करना रहेगा? आई थिंक मुझे लगता है 4 जितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। आउट ऑफ दिए गए होंगे 4 से ज्यादा होंगे, मुझे लगता है कि 6 जितने क्वेश्चन दिए गए हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चैप्टर है, हर एक में से 2-2 क्वेश्चन पूछ लेगा तो 6 क्वेश्चन पूछेगा और 4 आपको लिखने रहेंगे। एक के रहेंगे 2 मार्क, तो टोटल 8 मार्क आपके बन जाएंगे। तैयारी समझाऊंगा मैं अभी आपको। शॉर्ट नोट दूसरा टॉपिक रहेगा, शॉर्ट नोट रहेगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको पता है शॉर्ट नोट होती है। अपने CC की एग्जाम भी दी होगी पहले, सॉरी अब देने वाले हो। इसी तरह शॉर्ट नोट इसमें इंग्लिश में निकल के आने वाली है। तो जितने भी यहाँ पर प्रोस है उसमें शॉर्ट नोट बनने वाली है, जहां पर मुझे लगता है आपको 6 मार्क पूछा जाएगा, बाकी बचा 6 मार्क शॉर्ट नोट में कवर करेगा। मुझे लगता है आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। कितना अटेम्प्ट करना है? एक, और दी गई होगी 3 में से एक लिखना रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्किंग और क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। बाय चांस आगे पीछे होना तो हो सकता है। इसकी स्ट्रेटेजी और IMP समझेगा। स्ट्रेटेजी खास पे ध्यान रखिए, इसमें IMP से स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। तो उसको कवर कैसे करना है? मेरा तो सिंपल फंडा, लास्ट में प्रिपरेशन करो या रेगुलर तैयारी ऐसे करना है, क्योंकि 3 चैप्टर आपको किसी को नहीं करना, 3 तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन मिलते हैं। 6 क्वेश्चन में से 4 लिखना, 3 में से 1 लिखना, ऑप्शन आपको दिया गया। तो स्ट्रेटेजी ध्यान दीजिएगा। IMP एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पढ़ लो, उस पर नहीं जाना है, क्योंकि 2-2 मार्क के क्वेश्चन आंसर कैसे होंगे? जब आप चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो 2-2 मार्क के कुछ इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले, ठीक है। और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेरी यही सलाह है कि IMP 1-2 क्वेश्चन ऐसा नहीं है, इसमें क्या चैप्टर पढ़ लीजिए, 3 मत पढ़िए, 2 चैप्टर क्या कीजिए, 2 चैप्टर के क्या कर लीजिए, टोटल वो क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए जितने भी दिए। 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए तो आपको 4 तो मिलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसा आपको कहा है कि 2-2-3 में से पूछेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर के 2 बोलो, कोई भी 2 पढ़ लो, कोई भी 2 आपकी मर्जी, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, कोई भी 2 आपको पढ़ लेना है। उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट जो आपका ये कवर हो जाएगा। ये स्ट्रेटेजी में रहेगी और वही इसको IMP समझिएगा। शॉर्ट नोट के लिए भी कुछ ऐसा बोलना चाहूंगा, एक शॉर्ट नोट लिखनी है, इसका मतलब समझिएगा इसमें और कम पढ़ाई करनी है। 3 में से 2 को छोड़ दीजिए, किसी एक की शॉर्ट नोट पढ़िए, क्योंकि तीनों में से एक आएगी, एक तीनों में से शॉर्ट नोट आएगी। सुन रहे हो ध्यान से, एक तीनों में से आई, तो किसी एक कोई 2 चैप्टर जो आपने पढ़े ना उसमें से किसी एक की शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 चैप्टर पढ़े होंगे। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जैसे कि आपने पहला दूसरा पढ़ा तो उसके क्वेश्चन आंसर तो पूरे पढ़ लिए। अब शॉर्ट नोट उन दोनों में से किसी एक चैप्टर की पढ़ो जो आपको इजी लगा, जिसके कारण आप लिख सकते हो। शॉर्ट नोट अगर 2 दिए तो दोनों 2 पढ़ो, 3 दिए तो तीनों 3 पढ़ो, उसमें छुटकारा नहीं कि एक छोड़ दो 2 छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। 3 दिए तो 3 पढ़ना, मतलब एक चैप्टर की शॉर्ट नोट कंप्लीट पढ़ लेनी है, तो वो एक शॉर्ट नोट यहाँ से निकल जाएगी, 6 मार्क कंप्लीट। ये स्ट्रेटेजी और वही IMP। आई होप क्लियर समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यही सेम अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा पेपर इसकी स्टाइल भी सेम है, वही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, पोएट्री रहेगा, उसके बेस पर वही मैं बोल रहा 8 मार्क रहेगा, तो बाकी शॉर्ट नोट में पूछेगा 6 मार्क, और आई थिंक सेम रहेगा 4 में से कोई भी, 6 में से कोई भी 4 लिखिए, और यहाँ पर एक शॉर्ट नोट लिखनी है 3 में से। तो इसके लिए भी स्टडीज आईएमपी बिल्कुल यही अप्लाई होती है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 चैप्टर ही है, तो 3 चैप्टर में से किसी दो पोएट्री का कोई भी 2 बोल रहा, पूरे क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, तो आपके ये 4 मार्क 4 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 मार्क कवर हो जाएंगे। दूसरा शॉर्ट नोट जो आपने 2 पढ़ा उसमें से किसी एक की 2 शॉर्ट नोट, तो 2 पढ़ लो, 3 दिए तो 3 पढ़ लो, 3 से ज्यादा होती नहीं। वैसे छोटा देखिएगा, जो छोटा हो ना वो देख लीजिए, अपने हिसाब से चूज कीजिएगा कौन सा छोटा है, ठीक है। तो आपकी ये शॉर्ट नोट भी कवर हो जाए, तो इस तरह से आप पहला दूसरा यूनिट कवर कर सकते हो, यही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी, इसके अलावा कुछ ही नहीं। मैं होता तो कुछ ऐसी ही तैयारी करता, समझ गए होंगे। आई थिंक 14 क्लियर हो चुका होगा। अब समझिएगा लास्ट के मेन 3 और 4 ही सबसे मेन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क कम आते हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 3 हमारा यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है, जो हमारा पूरा क्या रहेगा, कैसा रहेगा, इंग्लिश है ना सब्जेक्ट, ग्रामर टॉपिक रहेगा। जो आपने 11th 12th का बेसिक ग्रामर या 10th स्टैंडर्ड का भी ग्रामर देखा होगा ना, तो कुछ उसके रिलेटेड 4 टॉपिक है। 4 में से 14 कैसे बनेगा सुनिएगा। 4 टॉपिक कौन से, एक मॉडल एक्सुलरी यहाँ से दिखाना चाहूंगा मैं, ठीक है। दूसरा हमारा प्रीपोजिशन, तीसरा आर्टिकल, और चौथा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब ये 14 मार्क्स समझिएगा। यहाँ मार्किंग में कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ ये हो सकता है 8 और 6 के अकॉर्डिंग ही मैं बता रहा हूँ वैसे तो, क्योंकि 3 सेक्शन नहीं बना सकता कि एक के लिए अलग अलग 3 बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। मोस्ट ऑफ 2 में कवर करेगा, तो 8 मार्क में ये 3 टॉपिक फर्स्ट वाले कवर कर लेगा, ठीक है। जिसमें आई थिंक वो 1 मार्क का करना तो 8 टॉपिक पूछ लेगा, 2 मार्क का करना है तो 4 टॉपिक पूछ लेगा। कैसे भी क्या होगा, फिल अप द ब्लैंक, खाली जगह भरनी होगी, फिलिंग द ब्लैंक। आपको आई थिंक 2 जितनी दी होगी, 2 में से कोई एक चूज करना रहेगा, तो इजी हो जाएगा। वैसे बता दो तैयारी कैसे करनी, सुनिएगा पहले। मार्किंग 8 जितना रहेगा, और 6 मार्क इसका रहेगा। हो सकता है कि आपको 3 ही अटेम्प्ट करनी पड़े, 4 दी गई, 4 में से 3 लिखो, 2 मार्क के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो आपको 6 मार्क हो, या बाई 1 मार्क का तो 6 लिखना पड़ेगा। 6 तो नहीं दे सकता, इतना तो हार्ड नहीं बनाएगा, तो 3 हो सकता है मोस्ट ऑफ। इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 4 लिखिए, 5 लिखिए, कुछ भी हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। 8 और 6 में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, स्टार्टिंग के 3 टॉपिक 8 में, और एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस अलग से 6 मार्क का आएगा। तो टाइप ऑफ सेंटेंस तो 100% सबको करना चाहिए, 6 मार्क इसके इकलौते रहेंगे, ये अलग करेगा। तो इसकी तैयारी वैसे ग्रामर सबसे इजी है, और टाइप ऑफ सेंटेंस तो अभी मैं बताना जो इस वीडियो में आपको फटाफट समझा सकता हूँ, इतना 5 मिनट का काम होता है। अगर चाहते हो आप कि ग्रामर सेक्शन में आपको समझाओ, अलग से वीडियो बनाओ जिसमें 4 टॉपिक के मैं एग्जांपल समझाओ, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रूल समझाओ, कि आप एग्जाम में मार्क ले आओ, तो क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कंडीशन दे रहा हूं, ऐसा देना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं कि अगर 500 लाइक्स मिल जाते हैं, 500 लाइक्स मिल जाते हैं और 50 कमेंट मिल जाते हैं, वो भी 2 दिन के अंदर। आज वीडियो अगर अपलोड हुआ, आपने देखा, इसके 2 दिन में अगर हो जाएगा ना, तो तीसरे दिन में इसका कंटेंट बना दूंगा ग्रामर का, ठीक है। कंडीशन समझ गए होंगे, वरना आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए। टाइप ऑफ सेंटेंस सबसे ज्यादा इजी 3 टाइप्स होते हैं, पहचान आपको आता ही, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, और सादा वाक्य असर्टिव होता है। समझ गए होंगे, इतना थोड़ा बोल दिया मैंने। आते हैं यूनिट नंबर 4 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ कंप्लीट डायलॉग राइटिंग मिलेगा। डायलॉग राइटिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्जेशन। क्या होता है कन्वर्जेशन, जब 2 लोग आपस में कन्वर्जेशन करते हैं, वो आपको लिखना रहेगा, जिसमें टॉपिक दिए 6। अब पूछा कैसे जाएगा समझिएगा, जैसे बोला 14 मार्क पूरा रहेगा, तो मुझे जो लगता है 1 ही लिखना रहेगा, 1 लिखिए, 14 मार्क आपके आ जाएंगे। दिए गए होंगे 3 में से कोई 1 लिखना रहेगा। डायलॉग की तरह आपस में बात कर रहे हैं, उसको कन्वर्जेशन आपकी लिखनी रहेगी। मुझे लगता है 3 में से जो भी 1 है, तैयारी कैसे करनी समझा दो। लिखना कितना रहेगा समझा दो, 14 मार्क है ना, कम से कम बात करते हो 14 लाइन तो आपकी बननी चाहिए, 14 से ज्यादा, कम से कम बोला 14, 20 जितनी लाइन में तो बेटर है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3-4 पैरे का पेज भरना है, वो नहीं, डायलॉग इस तरह से होने चाहिए। ऐसे आपकी बुक में दिए उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 6 टॉपिक में से कौन से आईएमपी समझिएगा, इसकी भी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। आईएमपी में स्ट्रेटेजी वाइज ही होती है, कोई भी 3 पढ़ो, 6 में से कोई भी 3, वो भी कैसे बता रहा हूं, संलग्न पढ़ना आपको, ऊपर नीचे ऐसा नहीं, इन दोनों में से कोई 1, इन दोनों में से ऐसा नहीं, या तो ऊपर के 3 या तो नीचे के 3, क्योंकि कोई भी 3 पूछेगा ना, ऐसा नहीं होगा कि नीचे के 3 में से ही 3 पूछ ली गई है, ऐसा नहीं होगा। ऊपर के 3 में से ऐसा नहीं होता है, ऊपर के 3 में से एक टॉपिक होगा गारंटेड, नीचे के 3 में से कोई गारंटेड, ठीक है। तो एक होने वाला गारंटेड, तो क्यों ना हम ऊपर के 3 पढ़ ले या तो नीचे के 3, चूज आपको करना, जो इजी लगे। आप ऊपर के 3 पड़ेगा, या नीचे पढ़ो तो नीचे के 3 पड़ेगा, आपको एक ना एक गारंटेड मिल जाएगा। हो सकता है कि 2 भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी आप तैयारी इजीली कर सकते हो, और ये इजी है, फटाफट याद होगा, कोई ऐसा ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ऐसे राइटिंग नहीं, निबंध नहीं है कि आपको हार्ड लगेगा। ऊपर के 4-5 सेंटेंस तो बेसिक होते हैं जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो इसको भी प्लीज तैयार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 आई होप क्लियर चुका। एमपी से ज्यादा मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी कम टाइम में हम प्रिपरेशन 1 दिन में भी कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन 5 में क्या होगा। 100% आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, और 40 मार्क के एमसीक्यू सबसे ज्यादा इजी है ये, ठीक है। और ये हर स्टूडेंट्स को 40 में से 14 लाना कंपलसरी है, और आ ही जाएंगे। 70 में से अगर 14 लाते हो तो क्या होता है कि 25 पासिंग होता है,
14 ला के आधा काम आपका यहाँ रिजर्व हो जाता है। ठीक है, वैसे अच्छे मार्क आने ही चाहिए। ये 14 कैसे रहेगा समझा देता हूँ। 2 मार्क का एक रहेगा, अटेम्प्ट आपको 7 करने, आपको एक्स्ट्रा दिए होंगे 10 से ज्यादा होंगे, आई थिंक 12 जितने हो सकते, क्योंकि ये पूछेगा कहां से, यूनिट नंबर 1 और 2 में से पूछा जाएगा। जो हमारा प्रोज और पोएट्री के 3 जो चैप्टर दिए ना, उसमें जितने भी एमसीक्यू आप जानते हैं एमसीक्यू दिए गए, उसी में से बैठे बैठे एमसीक्यू आएंगे। तो इसका भी मैं सजेशन बता देता हूँ। देखिए वैसे तो सारे चैप्टर करने चाहिए, बट फिर भी मैं बोला आपने 2-2 तो पढ़े कि नहीं पढ़े, उन 2-2 4 के एमसीक्यू कर लीजिएगा तो भी इनफ है, क्योंकि ये हर एक में से मुझे लगता है 2-2 एमसीक्यू पूछेगा तो 12 एमसीक्यू होंगे। मुझे लगता है अगर ऐसे वो सिस्टमेटिक पूछता है तो ऐसा नहीं कि 1 के 4 पूछ ले, किसी के एक भी नहीं पूछे। अगर 2-2 हर एक में से पूछता है तो अपने 2-2 जो चैप्टर रेडी किए उसके अगर एमसीक्यू भी कर लोगे ना तो 8 मिलेंगे आपको। 8 में से 7 तो आपको आते रहेंगे, पर एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट आप सारे चैप्टर के कर सकते हैं। पर फिर भी बता रहा हूं जिसका कम टाइम है तो आपने 2-2 चैप्टर पढ़े उसके एमसीक्यू कर लो तो भी कवर हो जाएगा। दूसरा सबसे बेस्ट तरीका मैंने हर एक वीडियो में आपको कहा है कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको एमसीक्यू के डाउनलोड करनी है। अभी तक अगर अपलोड नहीं हुआ तो एग्जाम तक क्या रहेंगे, एमसीक्यू अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां पर सीसी के भी अपलोड करने की कोशिश कर दी जाएगी, जिससे बुक नहीं होगा तो उन स्टूडेंट्स का भी काम हो जाएगा। देख लो 6 के 6 चैप्टर के एमसीक्यू अपलोड करने की कोशिश करेंगे, 60 से 50 एमसीक्यू हो सकते हैं, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल करा दिए जाएंगे और साथ में उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, जिससे ये तैयारी अब इजीली हो जाएगी। ठीक है, आई होप मैंने 5 क्वेश्चन को डिटेल में समझा दिया है। कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इजी सब कुछ, ऐसा नहीं कि टफ है, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ने तो आपको कंपल्सरी पढ़ेंगे। इजी तो ग्रामर भी इजी, तो ये डायलॉग राइटिंग में और इजी हमारा ये भी है। 3 सेक्शन सबसे इजी है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, बाकी 3 पे फोकस देना। लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स ने बोला हमको तो ज्यादा नहीं चाहिए, तो ये 14 कवर कर लिया। ये 14 ग्रामर आता है तो 14 इजी है, कोई हार्ड नहीं है, और साथ में डायलॉग राइटिंग भी 14 इजी है। 10 तो अचीव करोगे और यहाँ पे 14 ले लोगे तो आपका काम आधा हो गया पेपर का, 50% आपके मार्क आ जाएंगे। बाकी इसमें थोड़ा बहुत देख के चले जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट दिन वाले बाकी रेगुलर को सारा पढ़ना है। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया। कुछ बाकी तो कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर आपकी एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज रहती है, कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, कोई टाइम टेबल आया, वो अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।